अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट विद मुजाहिद में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है करीमनगर क्रिकेट क्लब के उल्टे हाथ के स्पिन गेंदबाज और धमाकेदार मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज आसिफ गाजी। आसिफ गाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। धन्यवाद। देखिए, आज हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में और इनकी डोमेस्टिक जो लाइफ रही है गली क्रिकेट से कैसे को होते हुए कैसे इतने बड़े क्लब के साथ खेलने का मौका इनको कैसे मिला, तो उस बारे में हम बात करेंगे। कुछ बातें बचपन की करेंगे, तो मतलब आप आखिर तक जुड़े रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें पूरा मजा आएगा। तो आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कुछ बताएं हमारे दर्शकों को और कि पहले जो क्रिकेट हम खेलते थे बचपन में गली के अंदर, तो कैसा माहौल होता था, कैसे शुरुआत की आपने और पहले क्या शौक थे, मतलब गेंदबाजी में तेज का, स्पिन का, तो उस बारे में जरा थोड़ा बताएं। पहले गली में क्रिकेट खेलते थे, हाँ, बस शौक था फास्ट बॉलिंग का। पहले फास्ट बॉलिंग फास्ट करते थे। बॉलिंग अच्छा, ऐसे जैसे जैसे बड़े होते रहे, फिटनेस ने साथ साथ देना छोड़ दिया तो स्पिन पे आ गए। तो उम्र तो अभी आपकी ज्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, 30 है। तो फिर फिटनेस कहाँ से अभी बोल रही फिर है तुम्हारी? भी फिर भी हम वो तो नहीं है देखिए, एक प्रोफेसर। बात और बताता चलो मैं आपको, अभी शादीशुदा नहीं है लेकिन फिर भी फिटनेस को सवाल उठा रहे हैं अपनी फिटनेस पर, तो ये बड़ा मसला है वैसे ही। तो ऐसा क्यों, मतलब फिटनेस को क्या हो गया? आपकी फिटनेस का ये है, प्रोफेसर तो नहीं है बिल्कुल भी हम। प्रोफेशनल नहीं है आप, बिल्कुल बिल्कुल नहीं ठीक करता है। बात हो। हाँ, तो इस वजह से फिर क्रिकेट बीच में बंद हो गया था। कुछ घर की जिम्मेदारियाँ, कुछ काम धाम बहुत सारी थे। 10 साल का इसमें गैप भी रहा क्रिकेट में। और उसके बाद दोबारा शुरू करा। वो उसका श्रेय सारा आपको जाता है। आपने इतना बड़ा क्लब तैयार किया है, करीमनगर क्रिकेट क्लब। देखिए, इसमें श्रेय तो हम ले लेंगे, फिलहाल थोड़ा आप सवाल से भटकिए मत। जी अब तो ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि जब आज से 15-20 साल पहले चले जाइए, आप फ्लैशबैक में चले जाइए और आप आ जाइए बिल्कुल गली के अंदर ही, समझ लीजिए आप खड़ंजा लगा हुआ है, जी खड़ंजा, और बिल्कुल एकदम धूप है, बहुत तेज धूप एकदम, और आपको बुला के लाए आवाज लगा के। पहले मोबाइल की व्यवस्था तो थी नहीं, बिल्कुल। तो आवाज लगाई जाती थी घरों पे जा जाकर कि जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो आपको बुलाकर लाए। तो उस दौर के बारे में बताइए, वो कैसा एक दौर था। और आपको और भी शौक थे काफी, आप कंचा भी खेलते थे और पर भी आप काफी खेलते थे। पर नहीं खेले, कंचे खेले। कंचे तो खेले हैं ना, कंचे खेले। कंचे खेले हैं। तो मैंने तो कभी नहीं खेले वैसे कंचे, लेकिन पर भी खेले हैं मैंने, सुना है। पर नहीं खेले। पर कभी नहीं पर खेले। नहीं खेले। कंचे खेले थे, कंचे खेले। कंचे तो खेले हैं कंचे खूब। खेले, बहुत खेले। और पतंगबाजी? पतंगबाजी में नहीं करी। पतंगबाजी भी नहीं करी। चलिए, पतंगबाजी भी नहीं की, तो फिर मतलब दूसरा जो शौक था वो क्रिकेट ही था, मतलब मोटा क्रिकेट ही मोटा था, ही मान के बस चले। बस। तो वो गली के अंदर सब क्रिकेट खेलते थे। फिर और यहाँ पर जो वो था, क्या बोलते हैं उसको, आसपास नौचंदी के पास जो है वो था ना, ग्राउंड चूना था। वाला चूना बाग, वाला, बाग बाग चूना वाला बोलते थे, बाग। वहां पर जाकर खेलते थे क्रिकेट। तो वो कैसी यादें हैं, मतलब वो जानना चाह रहे हैं हम तो आपसे। वो तो मुझे ऐसा अगर लफ्जों में बताया नहीं बता पाऊंगा, जी, तो बस महसूस ही कर सकता हूँ इस टाइम। लफ्जों में कैसे बताऊंगा बातें, बताओ आप। लफ्जों में नहीं बता पाएंगे, मतलब हाँ, तो वो तो एक अलग एक्सपीरियंस था। अलग। तो हमने क्रिकेट लगभग लगभग ये मान के चलो आप, तकरीबन एक मेरठ के अंदर ना, एक विक्टोरिया पार्क में एक अग्निकांड हुआ था। तो ये बात कौन से साल की है, कुछ अंदाजा है कौन से साल की बात है? 2006 या 2007, बाकी देख लूंगा एक बार मैं ऑनलाइन गूगल पे कि क्या साल था। तकरीबन वो जो भी साल था, 6 था या 7 था, जो भी वो था, तो उस वक्त पे हमने क्रिकेट बिल्कुल बाइकाट कर दिया था, बाइकआउट कर दिया था। क्योंकि जगह नहीं बची थी, जगह नहीं बची थी। और जो जगह थी वो दूर थी, बहुत और दूर जाने थी। की व्यवस्था भी नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी। साइकिल भी नहीं थी, सही बात है। साइकिल भी नहीं थी जाने के लिए, तो इस वजह से क्रिकेट छोड़ दिया। छोड़। तो फिर क्या हुआ, फिर अचानक से फिर कैसे शुरुआत हुई, ये बताओ जरा थोड़ा सा। और अचानक फिर से उस लेवल से क्रिकेट जहां पर हमने छोड़ा था, फिर उस लेवल से जब अब क्रिकेट शुरू किया, तो वो क्या क्या चेंजेस थे, मतलब उसमें? चेंजिंग इतने थे कि जमीन आसमान का फर्क हो गया था क्रिकेट कैसे, में। मतलब वो हुआ? एक तो सब जो पहले एक आवाज पे ओए आजा एकदम घर के बाहर आ गए, हाँ, अब तो कॉल करने के बाद भी, मैच करने के बाद भी नहीं आ पा रहे हैं। मतलब पैसा है, सब कुछ है, अब बंदे नहीं इकट्ठे हो पा रहे। वक्त नहीं है मतलब। वक्त नहीं है उनके पास, कोई अपने बिजनेस में, कोई बीवी में, कोई बच्चों में। बीवी ये में कौन कौन, बीवी के गुलाम कौन कौन? बीवी के हमारे सरताज भाई हैं। सरताज भाई हैं गुलाम। और बस। तो और भी मतलब लोगों के पास पैसा है इस टाइम पर, ठीक ठाक सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के वक्त की जो आप बता रहे हो वो कमी है। सबसे ज्यादा कमी किसके पास है वक्त की? हमारी टीम की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कमी किसके पास है वक्त
क्रिकेट के लिए वक्त नहीं है, हमारे लिए वक्त नहीं है सबसे हाँ ज्यादा। मतलब क्रिकेट, हम तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट के लिए नहीं है, बाकी तो हमारे सदाब भाई हैं, शादाब भाई तो फिर भी काफी मैच खेल रहे हैं। फिर शादाब भी भाई तो सदाब, शादाब भाई तो काफी मैच खेल रहे हैं। सरताज भाई हैं, एक हमारे अनस भाई हैं, हाँ हाँ, उनके बारे में कह अनस सकते अनस हैं। अनस गाजी। राज गाजी। तो उनके उनके पास पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। डेयरी फार्म का काम है इस वजह से। डेयरी फार्म को तो आपका भी है वैसे। हम निकाल लेते ना, हम तो निकाल लेते हैं फिर भी। क्रिकेट क्रिकेट का क्रिकेट के आगे लिए कुछ वक्त नहीं नहीं। देखते ना, मना करते हैं घर वाले, अब क्या खेलना, अब क्या जा रहा है। अब जैसे अब शुरुआत की हमने क्रिकेट की, तो कैसा क्या फर्क लगा, मतलब ये कैसे जज्बा जागा कि हाँ यार अब खेलना चाहिए? क्योंकि तकरीबन अभी मान के चलो, अगर 2006 भी मैं लगा लूँ तो 4 और 10 और 6 तकरीबन, ये तो बहुत बड़ा अरसा हो गया, मतलब 20 साल का बीस डिफरेंस साल का है। 20 साल हो गए पूरे। क्योंकि अभी आप मान के चलो, उम्र के लिहाज से भी बताऊं मैं, तो 35 साल तो हमारी एज है, तो 15 साल 16 साल के होंगे जब हम मैच खेलते थे। तो अब एकदम सीधा शादीशुदा हो गए, 30-35 साल बाद मैदान में उतरे हैं, तो मतलब कैसे ही जज्बा जागा, क्या हुआ एकदम ऐसा जज्बा अचानक? जज्बा ये जाएगा कि हमारे कप्तान साहब मुजाहिद, हाँ। जैसे कि आपने सब लोगों को इकट्ठा करा, पुराने जो लोग थे, एक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया, सब लोगों को जोड़ा, लगभग 1 साल हो गया। हाँ, पिछले साल की पिछले बात साल की है। बात है। हमारे मुजाहिद साहब ने, ये बात बिल्कुल सच है, इन्होंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, सबों को जोड़ा, सबों को मैच करा, सबों को एकदम उमंग जागी, हाँ बिल्कुल बात सही है, फिटनेस भी ठीक रहेगी, एक्सरसाइज भी रहेगी, एक दिन तो हो खेलने का हो। सबों ने अपने घर का मशवरा लिया, किसी कोई बीवी वाला, उन्होंने बीवी से पूछा, सबों ने मतलब, बीवी से किस किसने पूछा? बीवी ने जो 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 शादीशुदा है, आप हैं, सरताज भाई हैं, सदाब है, रिजवान है, आजिम है, वसीम है, लगभग सभी है, मैं नहीं हूँ। हाँ, अभी आप ही नहीं है, गैर हाँ, शादीशुदा आप ही है। मैं हूँ और नशा है, जैद है, हाँ, जैद भी है, जैद। ये 3-4 लोग हैं। तीनों ही जो है गाजी बिरादरी से हैं। और गाजी बिरादरी मेरठ के अंदर ये गद्दी बिरादरी बोली जाती है। इन सभी का काम दूध निकालना है असल में। और यही पूरी टीम के अंदर गैर शादीशुदा है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सभी शादीशुदा है। दर्शक, असल में दर्शकों को पूरा एक्सप्लेनेशन देना इसलिए जरूरी है, पता नहीं कहाँ का आदमी देख रहा है, क्या समझेगा वो गाजी कौन है? ये समझेंगे गाजी वो तो नहीं है जो जंग के लिए निकल गए थे, ये वाले गाजी नहीं है, असल में ये गाजी दूसरे वाले हैं। तो खैर, अब बात पर आते हैं। अब फिलहाल तो पहले हम अपनी टीम की ही बात करते हैं। अगर मैं अपनी टीम के बात करूं तो कुछ मैं आपको नाम ले रहा हूं, उनके नाम के बाद आपको एक अल्फाज में उनकी पूरी क्वालिटी है आपको बयान करनी है। मतलब जैसे मान लो मैं तुम्हारा नाम ले लेता हूँ, तुम्हारा ही नाम ले लेता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे बोलता हूँ मैं आसिफ गाजी, तो अपने बारे में तुम्हें एक वर्ड क्या याद आता? मैं स्पिन जादूगर, हार्ड हिटर या फिनिशर, मतलब ऐसा क्या बोलोगे अपने बारे में? इस तरीके से मैं एक टीम के खिलाड़ियों के नाम लूंगा, तो उनके बारे में आपको बोलना है। जैसे किसी के बारे में कुछ भी जो उसकी क्वालिटी आपको लगती है उसको। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे टीम के बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही अहम खिलाड़ी, और आप ये मान के चलें बहुत ही जिम्मेदार आदमी है, हमारे रिजवान अंसारी, जो हमारी टीम को कप्तान है। तो उनके बारे में कोई एक वर्ड, ज़्यादा पूरी लाइन नहीं चाहिए हमें। हरफन मोला। हरफन मोला। तो हमारे रिजवान भाई के लिए हरफन मोला। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारी टीम के एक और शानदार तेज गेंदबाज, और काफ़ी तेज हैं, बेहतरीन टीम को योगदान देते हैं अपनी गेंद से, मोहम्मद फैजान सैफी। जुनूनी। जुनून, बिल्कुल सही बात, जुनून बहुत है उनके अंदर क्रिकेट का। अच्छा चलो, अब आते हैं हमारे वसीम भाई, हमारे वसीम साहब के बारे में आप एक लाइन बताएं। वसीम साहब, बस वसीम साहब का तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वही बचपन की यादें ताज़ा करना बस। मतलब वो आगे एक वैल्यू जो ऐड करते हैं, वो बचपन की यादों को ताज़ा कर देते हैं, मतलब इनका बस। बेसिकली ये कहने हाँ। का मतलब है। ठीक है, तो अब नंबर 4 पर आते हैं। हमारे नंबर 4 के जो बहुत ही एक और जिम्मेदार और टीम को साथ जोड़कर लेके चलने वाले हमारे सरताज भाई। सरताज भाई फाइनेंसर टीम के हमारी। ये बात सही कह रहे हैं भाई, फाइनेंसर है और कभी भी पैसे की जरूरत होती है तो बड़ा चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो इसके बाद आते हैं हमारी एक और टीम के तेज गेंदबाज आजिम अंसारी। आजिम अंसारी। जहीर खान। जहीर खान। कंसिस्टेंसी जिसको हम बोलते हैं वो बहुत अच्छी है उनके पास, और लगातार जुनून के साथ गेंदबाजी करते हैं। एक और हमारी टीम के बहुत अहम खिलाड़ी और बहुत जिम्मेदार खिलाड़ी शादाब अंसारी साहब। सदाब अंसारी साहब।
जुनूनी कह दो, जज्बाती कह दो, उनमें सब कुछ है। सब कुछ है, मतलब वो टीम के एक बहुत शानदार, बहुत हमारी शानदार। उल्टा के सबसे सफल गेंदबाजों में है। तो शादाब भाई के बारे में जो बात बताई, तो ठीक है, फिर एक और हमारी टीम के अहम खिलाड़ी हैं और बहुत ज़रूरी खिलाड़ी, जैद गाजी। जैद गाजी, युवा, जोशीला, जोश। जोशीला, जोश, मतलब वो जोश लाते हैं तो क्रिकेट। जोश लेके आते हैं। और एक और बहुत ही अहम खिलाड़ी है वैसे टीम के, लेकिन वो अहमियत नहीं समझते हैं शायद, अनस गाजी। अनस गाजी, लेजी, लेट लतीफ। लेट लतीफ़ हैं वैसे, वो कभी वक्त पे पहुंचते नहीं हैं। एक और हमारी टीम के बहुत अहम खिलाड़ी और बहुत ज़रूरी खिलाड़ी हैं हमारे, और वो हैं मोहम्मद शारिफ। मोहम्मद शारिफ, शारिफ भाई। शारिफ भाई हैं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, वो हमेशा वैसे चीज़ों को बहुत बहुत। डिसिप्लिन से चलते हैं हम चीज़ों को। एक और है हमारी टीम के खिलाड़ी, शोएब अंसारी। शोएब अंसारी, बुरा तो नहीं मानेंगे वो? बुरा मान लें तो बाकी तो कोई नुकसान हमारा तो नहीं है खैर, लेकिन आप बता दो। बदतमीज, मजाक, मजाक है उस पे। नहीं, चलो ठीक है, लेकिन कभी कभी उनकी थोड़ी सी आदत है, वो कर देते हैं गड़बड़, कोई बात नहीं। एक और खिलाड़ी जो हमारी टीम के सबसे अहम है, आप ये मान के चलें बहुत ज़्यादा ज़रूरी खिलाड़ी हैं वो, और बहुत तेज़ गेंदबाज हैं। अगर आप, तो खैर खेले ही हैं साथ में, नवनीत शर्मा जी, उनके बारे में एक बार बताएं, क्योंकि टीम के हमारे वो लगातार एक सदस्य रहे हैं। नवनीत भाई के बारे में तो जितना है उतना कम है। बहुत ही हर चीज़ में फर्स्ट। बॉलिंग वो ज़बरदस्त, बैटिंग वो ज़बरदस्त, टाइम पाना वो ज़बरदस्त, टीम को मतलब तो नवनीत भाई हमारी टीम के पार्टी बहुत। वार्टी भी देना। एकदम समोसे ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं बेचारे। अच्छा, एक और हमारी टीम के बहुत ही अहम मिडिल ऑर्डर के बहुत अहम गेंदबाज हैं हमारे, बहुत अहम गेंदबाज, हमारे हाफिज साहब मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद शाकिर साहब। मोहम्मद शाकिर साहब के बारे में जब आपने ये टीम जोड़ी थी, जब करा था सबसे पहले, शायद मैसेज जब कॉल उन्हें करी थी, हाँ, सबसे पहले उन्होंने बढ़ चढ़ा के हिस्सा लिया था। हाँ, बेचारे के पास बहुत तगड़ी जिम्मेदारी है सबसे, मतलब हम सब पास में रहते हैं, वो काफ़ी दूर रहते हैं हमसे, 8-10 किलोमीटर। और वहाँ से आना, वक्त पाना बहुत काबिल तारीफ की बात है उनके लिए। आपने वैसे गेंदबाजी के बारे में गेंदबाजी तो उनकी कैसी है, अजंता मेंडिस। अजंता मेंडिस, अजंता मेंडिस कंपेयर श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज हैं, लेकिन हाफिज साहब तो तेज गेंदबाज है। स्लो रन में उनका ये है ना, मीडियम में आते हैं ना वो भी, अच्छा, मीडियम में करते हुए तेज ही है। चलिए, अब आखिर में जो मेरे ख्याल है सबके नाम हो गए, शायद बचे हैं आसिफ गाजी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आसिफ गाजी के बारे में, हार्ड हिटर। हार्ड हिटर, तो बॉलिंग में सिचुएशन सिचुएशन देख के आप सिचुएशन तेज और हल्का तेज भी हल्का दोनों दोनों करते हैं, कर लेते हैं। दोनों कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे आखिर में बस एक ही आदमी बचता है, वो है टीम के आपके कप्तान मुजाहिद सैफी। मुजाहिद सैफी, ये हमारे बेचारे, हम आपके सामने बैठे हैं कि बस जो कुछ है टीम, जो वोडकास्ट सब क्रिकेट, सब इन्हीं की मेहरबानी है, यही है सब, मतलब रियल कड्डी यही है मुजाहिद सैफी। रियल खेल रही है। तो भाई हमारी टीम के बारे में आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब एक और चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ है, टीम के जो हमारे खिलाड़ी हैं जितने भी, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप हमारी टीम का पूरा एक बैटिंग ऑर्डर सेटअप बना दें, जो आपकी सोच हो, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आप कप्तान हैं टीम के, तो अपने हिसाब से बैटिंग ऑर्डर को आप सेटअप करेंगे, और तो फिर वो क्या बैटिंग ऑर्डर होगा, कैसे कैसे उनको सेट अपना लेकर आएंगे आप? लोकल टीम जो खेल रही है उसके अंदर आप ये मान के चले, सरताज भी हैं, और शारिफ भाई भी हैं, और जुनैद अब क्योंकि खेल रहे हैं हमारे साथ, जुनैद भी हैं, जुनैद भी खेल रहे हैं। हाँ, हासिम के बारे में हम वही कहना भूल गए, हमारे सरताज भाई ने बिहाइंड द कैमरा में बता दिया है कि भाई एक खिलाड़ी भूल रहे हैं आप, हासिम अंसारी, हमारे बचपन के साथी हैं, उनके बारे में क्या कहें? जैसे बचपन का साथी है, वैसी उनसे बात वाइब नहीं आ रही ऐसी। लेकिन वो बहुत, देखिए सब अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन वो बड़े, ये कह सकते हैं द बॉल, मतलब एक खड़े रहे, अगर उनसे बोलने के भी शाम तक खड़े रहना है तो खड़े रहेंगे। तो अब बैटिंग ऑर्डर में आपसे मैं कहूँ भाई आप लगाओ जरा, इनमें क्रम में लगाओ, एक तो भाई लगाओ जरा क्रम में, अपनी टीम को, अपनी टीम को लगाओ ना पहले तो। सैफी साहब, अपनी टीम को क्रम में लगाना है, लोकल क्रिकेट में लगाना, कि जितने भी मेरठ में जो आसपास जो लोकल क्रिकेट खेलने, नहीं लगा सकता कोई। फिलहाल तो सच्चाई है लगाओ। ये, नहीं लगा सकता है। अरे भैया मैं कह रहा हूँ मैच खेलने जा रहे हैं, आप कप्तान है टीम को, तो किस ऑर्डर में बैटिंग भेजोगे लोगों को यार? तो सीधा सा सवाल है। मुजाहिद सैफी, जैद गाजी ओपनर। हाँ, ये तो ओपनर है ही, ओपनर हमारे है। जा ही रहे हैं हम लोग ओपनिंग पे। रिजवान अंसारी उसके बाद, नंबर 3 पे रिजवान को नंबर रखेंगे। 3 पर रिजवान अंसारी। ठीक है। उसके बाद मेरे हिसाब से वसीम सैफी।
नंबर 4 पे वसीम। नंबर 4 पे वसीम सैफी। ठीक है। उसके बाद सरताज नंबर भाई, 5 पे नंबर सरताज। 5 पे सरताज भाई। ठीक है। और उसके बाद फैजान सैफी। जुनैद भी है वैसे। जुनेद, हाँ ये तो कह रहा हूँ मैं, लोग नहीं कर पा सकते यार, ये है समस्या देखो कि वो तो मैदान पे सिचुएशन देखकर जब भी तय हो पाता है ये इंटरनेशनल नहीं है तो हाँ इस पे यही है। अरे मैच की हम तकरीबन पूरे साल में, हमने पिछले साल हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तो पूरे साल में हमने तकरीबन 40 मैचेस खेले हैं हमने। हम्म। तो उस 40 मैचों में सबसे अहम जो कोई ऐसी याद रही हो, तो कोई ऐसा पल? 40 के 40 मैच हमारे लिए तो बस गोल्डन पल ही रहे। फिर भी कोई ऐसा ऐसा लगा बचपन लौट आया। 40 के 40 मैच, एक उसमें वीडियो हारे है, हैं चाहे जीते एक हैं। वीडियो है आपकी सबसे मेरे अच्छी पास। बात हमारे इन 40 मैचों में रही, एक ना किसी खिलाड़ी हमारे आपस में कोई भेदभाव हुआ, ना हमारी लड़ाई हुई, ना हमने एक दूसरे को गाली बकी, ना दूसरी टीम से ना हम लड़ाई झगड़ा करके आए, ना एक भी हमने मैच में कोई ड्रॉ हुआ, सब पूरा अपने कंप्लीट प्रॉपर ड्रेस से गए। सबसे अच्छी बात ये रही हमारे 40 के 40 मैच में। और 40 के 40 मैच में हमारी ये रही, आज हमारे फलाफिलियन नहीं आया, आज ये नहीं आया। सबसे अच्छी और सबसे अहम बात ये है, सबके सब टाइम पर मौजूद सब रहे, सब भाई। सबसे अच्छी बात ये रही। नहीं, एक वीडियो है आपकी मेरे पास, जिसमें जो है एक इंग्लैंड से मैच है, तो वो बड़ा कांटे का मैच चला आखिर में। तो उसमें लास्ट ओवर में मेरे ख्याल है 8-9 रन चाहिए, शायद चाहिए थे, तो आप भी बैटिंग कर रहे थे लेकिन आप आउट हो गए थे। तो फैजान स्ट्राइक पर थे, उसने चौका मारा था, आपने टी शर्ट उतार के बड़ा दौड़े थे हाँ आप। हाँ, वो एक उत्साह सा आ गया था, एक जुनून एक आ गया था। वो होता है, क्रिकेट में हो जाता है। क्रिकेट में हो जाता है। तो ठीक थी, ये थी हमारी कुछ टीम की, एक साथी आसिफ गाजी के साथ कुछ अहम बातें, और ये टीम का पूरे साल का हमारा कैसा रहा, इनकी नज़रिए में टीम के खिलाड़ियों के बारे में इनकी क्या राय है, वो सब हमने जानी है। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली बार मिलेंगे एक और नए खिलाड़ी के साथ और कुछ नई बातों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।